हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो खबर ये मिल रही है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए अभी फिलहाल परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो सका है और सभी जिलाधिकारियों से ये जो परीक्षाएं करवाई जानी हैं मई और जून में, इनके लिए भी परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी की जो परीक्षा है ये मई में कराई जानी है और इसके लिए जो डेट लगाई गई है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये डेट आपकी 14 और 15 मई है, जबकि पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को है। यानी कि 14 और 15 मई को टीजीटी की परीक्षा कराई जानी है और जून में 20 और 21 जून को पीजीटी की परीक्षा कराई जानी है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अभी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये कितने दिनों में होंगी ये भी अभी तय नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी उनके लिए जो समय सीमा थी वो नियत रहता था कि 2 दिनों में टीजीटी और 2 दिनों में पीजीटी की परीक्षा करवा ली जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और एक बड़ी बात और भी कि इस बार जो परीक्षा केंद्र हैं वो आपके गृह जनपद में नहीं बनेंगे, जैसा कि आपने यूपी पीसीएस परीक्षा में देख लिया है। तो यानी कि इस बार जो परीक्षा केंद्र होंगे ये काफ़ी दूर बनाए जाएंगे, कम से कम आपके गृह जनपद में तो नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके मंडल में भी ना हो, आपके मंडल के पड़ोसी मंडल में आपको परीक्षा देने जाना पड़े। तो मिला जुला कि ये है ना कि ये जो परीक्षाएं हैं इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या ये परीक्षा फिर से टलेगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा ना, इसका जवाब है एक बिग नो। बिल्कुल ये परीक्षाएं टलने वाली नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ से ये जो परीक्षाएं हैं बिल्कुल अलग होती हैं। भले ही कहने के लिए यहाँ पर 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन ध्यान देना कि ये जो 13 लाख अभ्यर्थी हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। और ये सभी 13 लाख जो अभ्यर्थी होंगे ये विषयवार अलग अलग पेपर देंगे। इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि अगर आप हिंदी के एस्पिरेंट हैं और कोई इंग्लिश का है, तो अगर हिंदी की परीक्षा पहले पाली में हो रही है, इंग्लिश की दूसरे पाली में हो रही है, तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है कि ये चीज़ कॉमन हो गई थी हिंदी वाले में और ये चीज़ इंग्लिश में दोबारा से कैसे अलग से पूछ लिया। ऐसा यहाँ पर कोई सवाल उठने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ये मान चलिए परीक्षाएँ भले ही दूर हों तो उसके लिए तो अपने मन स्थिति को आप मजबूत करिए कि परीक्षा कहीं भी होगी हम जाएंगे देने के लिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो परीक्षा तिथियाँ होती हैं अगर 2 से 3 दिन होती भी हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक विषय की परीक्षा एक ही पाली में करवाई जाएगी, ये प्रयास तो रहेगा, क्योंकि एक विषय की परीक्षा 2 पालियों में तो होनी संभव नहीं है। तो मिला जुला कि ये है ना कि आपकी जो परीक्षा है टीजीटी और पीजीटी की ये 14-15 मई को और पीजीटी की परीक्षा 20-21 जून को होनी है। टीजीटी 14-15 मई, पीजीटी 20-21 जून को परीक्षा होनी है। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कुल मिला के आपके जो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 125 प्रश्न ये डिसाइड करेंगे कि आप भविष्य में दोबारा फॉर्म भरेंगे या फिर आपका सिलेक्शन इसी आधार पर हो जाएगा। टीजीटी में तो बस एक परीक्षा से ही आपका निर्धारण हो जाता है। पीजीटी में थोड़ा सा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है फाइनल मेरिट की थोड़ा सा अलग है, हालांकि उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है लेकिन वेटेज ज़्यादातर रिटन का ही रहता है, तो रिटन पर आप लोग फोकस करिए। और एग्ज़ाम डेट को लेकर बिल्कुल भी अखबारों में कोई भी खबर आए ना, इस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं रखना है। आपको फोकस इस पर करना है, आप अपना जो सेल्फ इवैल्यूएशन है, स्व मूल्यांकन, वो करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी परीक्षा में आपके काम आने वाली है। और प्रतिदिन जो ये समय बीत रहा है ये लौट के नहीं आने वाला है। तो ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको ये लगे कि काश हमने पहले से तैयारी स्टार्ट की होती तो ये सारे चैप्टर हमें छोड़ने नहीं पड़ते। अभी से अपनी स्टडी को स्टार्ट करो और कहते हैं ना जब से जागो तभी सवेरा, तो बिल्कुल गंभीरता से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। परीक्षाएं आपकी मई जून में ही होंगी, आगे नहीं जाने वाली हैं, ये आप बिल्कुल तय मान लो। इसी के साथ फ्रेंड्स एक खबर और भी है। जो लोग ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का फॉर्म भरे थे तो उनकी परीक्षा तिथि जो है 27 अप्रैल है। ये बात ध्यान रखना कि यूपी SSSC कुल 1468 पदों पर जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आई थी इसकी परीक्षा 27 अप्रैल को कराने जा रहा है। तो इससे तो 2 निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। पहला तो ये कि आपने ये भी देखा था कि यूपी पीएससी के द्वारा जो कुल सचिव की वैकेंसी आई थी
तो कुल सचिव भर्ती के लिए भी यहाँ पर जो परीक्षा तिथि है सेम यही रखी गई है। आपने देखा होगा इसके बारे में। कुल सचिव परीक्षा भी 27 अप्रैल को ही कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं और सेम डे पर ग्राम पंचायत अधिकारी विलेज पंचायत ऑफिसर की परीक्षा भी 27 अप्रैल को कराई जानी है। तो एक बात तो बिल्कुल यहाँ पर तय है कि ये जो आपकी आरओ और एआरओ की परीक्षा है ये किसी भी कीमत पर अप्रैल में तो नहीं हो सकती, मई में भी मुश्किल प्रतीत हो रहा है और जून में भी। आपको पता ही है टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अभी डेट्स पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। मई में भले ही परीक्षा टीजीटी की हो रही है, जून में भले ही हो रही है, लेकिन परीक्षा तिथियां थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती हैं, 1-2 दिन और इसमें ऐड हो सकते हैं। तो जून के लास्ट में ही आरओ एआरओ की परीक्षा हो पाएगी ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई भी डिक्लेरेशन आया नहीं है, लेकिन आप लोग ये मान चलो कि अभी आपके पास समय है। फरवरी लगभग बीतने को है, अब आपके पास 1 मार्च बता हुआ है, मार्च के बाद अप्रैल और मई, ये 3 महीने, बस 90 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। और ये 90 डेज ये पर्याप्त होते हैं प्री को क्रैक करने के लिए, बशर्ते ये कि आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं तो। और इसी प्रकार से अब देखो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी आज से स्टार्ट हो रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होंगे। उनके लिए गाइडलाइंस भी आज के अखबारों में हैं, जैसे कि ये कि हर पेज पर उन्हें अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ की व्यवस्था भी की गई है। प्रयागराज में जो परीक्षाएं होनी थी आज की डेट में 24 तारीख को, आपने देखा महाकुंभ में क्या चल रहा है। महाकुंभ में भाई साहब ये स्थिति है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मतलब इस स्नान से उनको क्या मिलने वाला है। तो पता नहीं, आप यहाँ पर देखो महाकुंभ में अंतिम स्नान पर्व के लिए दिल्ली से प्रयागराज तक रेला और ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल जो बाकी गतिविधियाँ हैं प्रयागराज में वो ठप हैं। और एक चीज़ और भी है कि अब 24 तारीख की जो परीक्षा यूपी बोर्ड की होनी थी उसको 9 मार्च को कर दिया गया है। बाकी परीक्षाएं और शेष जिलों में जो परीक्षाएं हैं वो नियमानुसार अपने सही समय पर करवाई जाएंगी। तो फिलहाल महाकुंभ में अंतिम स्नान पर्व के लिए दिल्ली से प्रयागराज तक ये जो रेला चल रहा है, आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी बैठ जाओ बस यही बात चलती है। न्यूज़पेपर को खोलो वहाँ पर भी, और अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देख लो तो वहाँ पर भी, हर जगह बस यही चल रहा है। और खैर इस समय महाकुंभ का माहौल है। और रही बात बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, तो बीपीएससी टीआरई 3 के जो 1.25 लाख अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र 9 मार्च को दिया जाएगा। तो 9 मार्च को बहुत कुछ होना है और 9 मार्च को आप लोग बिल्कुल तैयार रहना कि 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है ये अप्रैल में जारी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रहे कि अप्रैल के महीने में बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आ सकता है। ये तैयारियां अभी फ़िलहाल की जा रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज के अखबारों में थी और मुझे लगा कि इनको कम से कम शब्दों में आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये जो सेशन होता है ना, इसमें मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ईमानदारी से वो सारी बातें बता सकूँ जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। और रही बात फ्रेंड्स, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो हमारा जो चैनल है ओनली जीएस उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कल आप लोगों से कहा था ना कि ज़िंदगी की जो डोर है इसकी जिम्मेदारी भी आप अपने हाथ में रखो। एक समय ऐसा आएगा ना कि फिर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ आपको ही उठानी है, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों को भी उठानी है। आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। अपने बारे में आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आगे चलकर आप बिल्कुल वैसा ही बनने वाले हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप समृद्ध नहीं हो स्वास्थ्य से, धन से, तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो फिल्मों की बात छोड़ दो, आपके माता पिता भी उस बच्चे का ख्याल ध्यान ज़्यादा रखते हैं जो प्रोडक्टिव होता है, जो अर्न करता है। और जो निखट्टा माना जाता है ना, उसके लिए तो लोग परवाह ही नहीं करते और ये कहते हैं तू यहाँ से चला जा। आपने कई बार देखा होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखो। और अगर आपको कुछ हो जाए तो दुनिया तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। हर रोज़ उठो और चाहे जो कुछ हो जाए जी जान से अपना काम करो और सफलता आपकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाओ। और ये जो पूरा लेक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 10 रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इस पर कल एक लेक्चर लिया था,
और इस लेक्चर को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक करके सुन सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।